हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस बेहतरीन से स्ट्रैटेजी डिस्कशन सेशन में। तो हम लोगों ने एक सेशन किया था, अभी मैं आप लोगों के साथ में ये जो 2 महीने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस पे डिस्कशन करने वाले हैं कि इस 2 महीने में आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आप लोग अपने सिलेक्शन को कहीं ना कहीं शेयर कर लो। तो जरा एक ओवरव्यू ले लेंगे। जैसा आप सभी लोगों के साथ में ऑलरेडी हमारे चैनल पे बहुत बार डिस्कशन हो रखा है कि SBI क्लर्क की वैकेंसी आ चुकी है, मोस्ट अवेटेड। सबसे बड़ी बात है द नंबर ऑफ वैकेंसीज। मतलब मुझे याद है आज से 8-9 साल पहले की बात है जब लोग कहते थे IBPS 18,000 वैकेंसी निकालता है, ऐसी बातें करी जाती थी। यार 13,700 इज नॉट लेस। 13,700 इज अ ह्यूज अमाउंट। बहुत अच्छी सिलेक्शन के चांसेस हैं। तो बढ़िया मेहनत करो एंड यू विल स्टेप इनटू SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियाज बिगेस्ट बैंक। ऐसा पहला भारतीय बैंक जिसने अपने आप को टॉप 50 टॉप 500 में दर्ज किया है। बहुत बड़ी बात है। इट इज नॉट नॉर्मल। ठीक है, तो ये अपने में एक बेहतरीन बैंक है, बहुत ही पुराना आ रहा है और मैंने आपको कई दफे इसकी इतिहास में बताया है कैसे बैंक ऑफ कलकत्ता से शुरू हुई थी सफर और आज देखो कहां तक आ चुका है। डीसिब में है, कहां नहीं है, कितने पर्क्स एंड अलाउंसेस बेनिफिट्स हैं। एंट्री करो क्लर्क से, उसके बाद से तो यार प्रमोशन ले ही लोगे। तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू पीपल। एनीवे, ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्लर्क या फिर जूनियर एसोसिएट कहते हो। 14,191 रेगुलर वैकेंसीज में 13,735 है, बैकलॉग 456 है और ये आप लोगों को ऑनलाइन मोड में आप लोगों को अप्लाई करना होगा। लद्दाख और अदर रीजन्स के लिए आप देख सकते हो, आप लोग 17 से 7 जनवरी तक इसको भर सकते हो। ऑनलाइन मोड में आपका होगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस प्रीलिम्स एंड मेंस। तो प्री दो, मेंस करो, मेंस के बाद LPD दो एंड यू आर देयर। मेंस के बाद आपको इंटरव्यू नहीं देना है, इसमें बहुत बड़ी बात है। तो बेटा ये जो पूरा एग्जाम होता है इसका क्या पैटर्न होता है? जनरली क्लर्क और PO के लिए आप जाते हो, क्लर्क में जाते हो तो इट इज प्री एंड मेंस, मेंस में PO में जाते हो तो प्री मेंस एंड इंटरव्यू। इस तरीके से आप पैटर्न फेस करते हो। तो यहाँ पे आपको कोई भी इंटरव्यू नहीं देना। अगर आप झिझकते हो, हेजिटेट करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। ठीक है, फिर क्या पैटर्न होगा प्री का? तो प्री का पैटर्न देख सकते हो। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग आते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के 60 मिनट्स की। इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। मैथ्स और रीजनिंग 35 क्वेश्चन फ्रॉम 35 मार्क्स। 20 मिनट तीनों को इक्वल देना होता है। अब मैं आपसे कहूंगी जब आप तैयारी कर ही रहे हो तो आप ये मत सोचना कि मैं 30 में से 28-29 क्वेश्चन करूं। तैयारी कर रहे हो तो 30 में से 30 को टारगेट करो ना, 35 में से 35 को टारगेट करो। क्यों 30 में से 28 टारगेट करना है? टारगेट ही करो, पूरे पूरे क्वेश्चन करके आओगे। बिकॉज बेटा क्लर्क है, क्लर्क के प्री में जा रहे हो ना, जितनी बेहतर स्पीड, जितनी प्यारी एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हो कर डालो और प्री निकल जाता है। प्री के बाद होता है असली खेला जहां आता है मेंस। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जो प्री किए रहते हैं 2-3 बार, मेंस नहीं होता है। और कई बार ऐसा होता है कि साल भर कई बार सारे एग्जाम्स में प्री हो रहा है, मेंस कभी नहीं हो रहा है। तो कोई एक वीक पॉइंट है जो हम पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, जिसपे हम मेहनत ही नहीं करना चाह रहे हैं। हमने किस्मत को दोष दे दिया। किस्मत भी दोषी होगी कभी, मैं बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन शायद एक वीक पॉइंट है जो अगर हम लोग पकड़ लें तो पूरा का पूरा इतिहास ही बदल डाले और प्री के साथ मेंस भी निकल जाए इस बार, है ना। मेंस कैसे आता है इसका? मेंस में आपके 4 सेक्शन होते हैं, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 35 मिनट मिलेंगे। क्वांट के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 45 मिनट मिलेंगे। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के 45 मिनट मिलेंगे। फाइनेंशियल और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 35 मिनट मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 190, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 200। ठीक है, तो ये आपको मिलता है। अब बेटा क्या होता है कि जैसा मैंने आपसे कहा बहुत बच्चों का प्री हो जाता है, मेंस रह जाता है, फिर अपनी किस्मत पे डाउट करते हैं, अपने ऊपर डाउट करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। बेशक होता होगा, बट मैं आपको एक छोटी सी सजेशन दूंगी, अप्रोच को चेंज करिए। ठीक है, फिर एक बात आ रही थी मेरे पास में, कुछ बच्चों ने मैसेज किया, मैम हम जो है ना, हम जैसे एक बच्चे की मैं बात बताती हूँ कि मैं कर्नाटका से हूँ, मैं चाहता हूँ मध्य प्रदेश से फॉर्म भर दूं, बहुत कम वैकेंसी है इधर। नहीं बेटा, ये काम मत करना। इफ यू आर प्रोफिशिएंट ओवर ऑन उस स्टेट की लैंग्वेज में देन यू कैन गो, लेकिन अगर नहीं हो तो मत जाओ। क्योंकि आप लोगों का लैंग्वेज आप क्लर्क जा रहे हो, बैंक में जा रहे हो, आपको लोगों को डील करना है, लोगों से बातें करनी है। अगर आप वहां की लैंग्वेज नहीं जा रहे हो देन व्हाट इज द पॉइंट? जानोगे नहीं लैंग्वेज वहां की तो उनसे बात कैसे करोगे? उनसे बात करने के लिए उनकी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। इस वजह से आप तभी किसी और स्टेट से फॉर्म भरिएगा जब आप उनकी लैंग्वेज जानते हो। ठीक है, एनीवे, तो बेटा नाउ द थिंग इज कि यार सिलेबस क्या होता है। सिलेबस आप सभी एक दफे देखिए। ये आप लोगों का रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश जो आप लोगों के प्री के सब्जेक्ट होते हैं, मेंस में भी आते हैं ऑब्वियसली। तो ये इनके होते हैं।
देखो मैं आपसे ये कहूंगी, मैं ना तो मैं रीजनिंग की एक्सपर्ट हूं, ना क्वांट की हूं, ना ही इंग्लिश की हूं, बट आई कैन से वन थिंग, यहाँ पे आप लोगों को प्री में एक चीज जो बहुत ध्यान देनी होती है वो होती है कि आप लोग अपनी स्पीड और अपनी एक्यूरेसी पे फोकस करो। कोई बहुत हायर लेवल क्वेश्चन नहीं आते, वो मेंस में होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को जो क्वेश्चन मिलेंगे वो डुएबल होंगे, किए जा सकते हैं। तो आप अपनी स्पीड पे फोकस करो कि आप स्पीड को करो। अब जैसे मान लो मैं आपसे कह रही हूँ रीजनिंग, रीजनिंग में क्या होता है, कई दफे आप लोग, मैं भी एक स्टूडेंट रही हूँ, आप भी एक स्टूडेंट हो, तो मान लो कोई पजल है, बहुत आसान पजल है लेकिन हमसे नहीं हो रही है, मे बी हम उसकी डायरेक्शन पढ़ रहे हैं, ईस्ट कर रहे हैं, वेस्ट पढ़ रहे हैं, इन कर रहे हैं, आउट। तो बेटा रीड करते वक्त आपका कंसंट्रेशन बहुत मैटर करता है, इसलिए जब भी कुछ रीड कर रहे हो बहुत ध्यान से उसको रीड करो। जो भी आपका कंफ्यूजन हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इन आउट, लेफ्ट राइट, टू अप टू डाउन, ऐसे आते हैं ना क्वेश्चन, वो सब जो कंफ्यूजन है उसको दूर करो। ये सब बेसिक चीजें हैं, ये सब आपको पता होनी चाहिए। इनइक्वालिटी में जो साइंस है इन सबको दूर करो, ये सारी कंफ्यूजन को दूर करो, बेसिक एकदम क्लियर कर डालो। बेसिक में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, जहां बेसिक में कंफ्यूजन है वहां पूरे क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगी ही होगी। क्वांट की अगर हम बात करते हैं, बहुत बार बच्चों को जो है क्वेश्चन रीड करने में टाइम लग जाता है, क्वेश्चन के अप्रोच ही गलत हो रहे हैं, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो हम सोच रहे हैं कौन सा वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आएगा, सॉल्व ही नहीं हो रहा है, कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे हैं, कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम लग रही है। तो बेटा ये शुरू में कुछ टाइम में ये देख लो आपकी क्या प्रॉब्लम है इस सब्जेक्ट में, क्या आपको कॉन्सेप्ट नहीं याद आता है, क्या आप लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते हो, एग्जैक्ट कहाँ पे आप फंस रहे हो, उस चीज को पकड़ो और उस चीज को ब्रेक डाउन करके उस पर वर्क करो। इंग्लिश में हो सकता है आप लोगों को पैराग्राफ में प्रॉब्लम होती हो, या आप लोगों का कोई मान लो जो भी आपने चैप्टर पढ़ा हो वो आप लोग रूल तो बहुत सारे होते हैं यार, 120 रूल ऐसे बहुत सारे होते हैं, वो रूल पढ़े हैं पर उसको अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं, पैराग्राफ पढ़ते पढ़ते ऊपर वाली लाइन पढ़े, नीचे आते आते बीच वाला सब भूल गए, अरे नहीं, कंसंट्रेशन अगेन मैटर्स। तो बेटा यहाँ पे आप लोगों का कंसंट्रेशन, आपकी स्पीड, आपका अप्रोच, आपका कॉन्सेप्ट, ये सब बहुत मैटर करता है। ये आप लोग एकदम क्लियर कर लो ताकि एग्जामिनेशन के आसपास या एग्जामिनेशन में ये प्रॉब्लम में ना फंस जाओ, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। नाउ कम्स जनरल अवेयरनेस। तो बेटा जनरल अवेयरनेस मेंस का सब्जेक्ट है, पूरे मेंस की कहानी को बदल डालेगा अगर अच्छे से कर लो। सबसे अच्छी बात है यू हैव 4 months, 4 अमेजिंग मंथ्स टू कंप्लीट दिस सब्जेक्ट। मैं बहुत खुश हूं इस बात से कि इन्होंने आपको पूरे 4 महीने दे दिए भाई, कर बढ़िया से कर पेपर, हम तुम्हारे साथ हैं, वैकेंसीज भी खूब है, समय भी आपको मिला है, तुम बस पढ़ के निकालो, हम पूरी कायनात आपका सिलेक्शन कराने में लगी हुई है, तो ले लो यार सिलेक्शन। देखो बेटा टॉकिंग अबाउट जनरल अवेयरनेस, तो जनरल अवेयरनेस आप लोगों का मेंस का सब्जेक्ट है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है, करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक अफेयर्स। करंट का मतलब है जो भी रिसेंट इवेंट्स हो रहे हैं, स्टैटिक का मतलब है जो स्थिर है जिससे क्वेश्चन बनते हैं, डब्ल्यूएचओ का हेड ऑफिस कहां पर है, मलेशिया की क्या राजधानी है, मॉरिशस का क्या कैपिटल है, हमारे वहां पे क्या कोई 8वां अजूबा बन गया, किस देश में स्थित है ये सब क्वेश्चन स्टैटिक के होते हैं। बैंकिंग का, हमारे देश का सबसे पहला कौन सा बैंक था, हमारे देश में पेमेंट बैंक बनने के लिए मिनिमम कैपिटल क्या चाहिए होती है, सेबी का हेड ऑफिस कहां पर है, आरबीआई को कब बनाया गया था, इन्फ्लेशन किसको कहते हो, मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट कितना है, ये सब बैंकिंग अवेयरनेस है, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। अब जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स मेजॉरिटी पार्ट रखता है, करंट अफेयर्स से आपके 80% तक के मार्क्स यहीं से आएंगे, यहीं से ही क्वेश्चन मिलेंगे। बाकी जैसा मैं आपको बताती हूँ 10 से 12% यहाँ, 8 से 10% यहाँ, इस तरीके से डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स के बहुत सारे डिवीजन हैं, करंट अफेयर्स में आप बहुत कुछ पढ़ते हो, साइंस टेक्नोलॉजी की खबरें पढ़ोगे, अपॉइंटमेंट की खबरें पढ़ोगे, स्पोर्ट्स की खबरें पढ़ोगे, बैंकिंग इकोनॉमिक्स की खबरें पढ़ोगे, रैंक एंड इंडेक्सेस पढ़ोगे, रिपोर्ट्स पढ़ोगे, नेशनल है, इंटरनेशनल स्कीम है, क्या क्या नहीं है, बहुत कुछ है पढ़ने को। ये सब आपको करना होगा, किसमें करना होगा, करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स की एक खास बात है कि पढ़कर भूलते बहुत जल्दी हैं, भूलते तब हैं जब हम रिवीजन नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम डेली बेसिस पर पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो क्यों भूलेंगे यार, नहीं भूलेंगे, सब याद रहेगा। तो रैदर देन थिंकिंग यार सब भूल रहा है, सब भूल रहा है, सब याद रखो ना। कैसे याद रखोगे, रिवीजन करके। रिवीजन कैसे करोगे, मंडे को क्लास करो, ट्यूसडे वाली क्लास में आओगे, मंडे की रिवीजन करके आओ, वेंसडे वाली क्लास में आओगे, मंडे ट्यूसडे की रिवीजन करके आओ, थर्सडे वाली क्लास में आओगे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे की रिवीजन करके आओ। अब आप बोलोगे मैडम आपको इस आसान लग रहा है, ऐसे थोड़ी ना होता है कि हम 60 पन्ना पढ़ डालें, नहीं पढ़ो 60 पन्ना,
अभी मैं आपको पीडीएफ दिखाती हूँ, उसमें आप खुद ही कहोगे हाँ सैट पढ़ना नहीं तो आसान है यार, तो अभी मैं आपको वो भी दिखाती हूँ, ठीक है। देन यहां तो बात हो गई। अब अगर आप लोग जनवरी 1 से भी उठा लो, ठीक है, डेली क्लास में जुड़ो और दिसंबर 1 से उठाओ, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यू विल गो फॉर 5 मंथ्स, 5 महीने का करंट अफेयर्स आप कर लोगे। मार्च एंड में होता तो भी 4 महीने का करना होता है, कम से कम 8-10 महीने का तो करके जाओ, टू बी ऑन अ सेफर साइड, ठीक है। पीछे वाला कैसे करें अभी उसकी बात मैं आपको बताती हूँ। पीछे वाला अगर आपको करना है करंट अफेयर्स, ठीक है, तो आपके पास कुछ रास्ते हैं, या तो आप मंथली मैगजीन उठा लो, या तो आप मंथली रिकॉर्डिंग्स देख लो, या आप मंथली एक एक दिन का जाके करंट अफेयर्स का वीडियो देखो। आप जिसमें टाइम मैनेज कर सकते हो आप वो कर सकते हो, ठीक है। अभी हम इस पे और आएंगे, डिस्कशन करेंगे। रिस्क बैंकिंग अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस आप लोगों को मेरी पेड क्लास में मिल जाएगी। पेड क्लास में हम बैंकिंग अवेयरनेस की क्लासेस करते हैं, वहां पे आप लोग देख सकते हो, काफी कुछ होगा वहां पे, हम डिस्कशन करेंगे, आप लोगों को जो है मिल जाएंगी चीजें, जैसे कि चैप्टर वाइज इनको हमने एक एक चैप्टर करके कर रखा है, कहाँ पे आपको मिलेगा वो मैं बताती हूँ। स्टैटिक की हम बात करें तो बेटा स्टैटिक में क्या होता है ना, जो भी चीज न्यूज में बनी होती है, यानी कोई ऐसा स्टैटिक जो अभी करंट अफेयर्स का पार्ट है, सच एन फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम देखें यहाँ पर राम मंदिर लास्ट ईयर बहुत न्यूज में था, ठीक है, तो उस टाइम पर राम मंदिर से सवाल आया था, है स्टैटिक का, लेकिन चूंकि करंट हैपनिंग में था वो तो न्यूज आई, ठीक है, उससे क्वेश्चन बना करंट अफेयर्स से, और स्टैटिक दोनों ले गया वो क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टैटिक में पढ़ने को बहुत है, बहुत सारे देश हैं, बहुत कुछ है जानने को, लेकिन सब कुछ आपको नहीं पढ़ना, आप सीधा सीधा करंट पढ़ रहे हो, जो चीजें न्यूज में आ रही हैं वो आप स्टैटिक भी वहीं से कवर करते चलो, ये सबसे अच्छा तरीका होता है। अब हम अगर स्ट्रैटेजी पे आ जाते हैं तो स्ट्रैटेजी देखिए जरा, डिपेंडिंग आप कहां पर हो। सपोज करो आप फर्स्ट टाइमर हो, आप सबसे पहली बार जा रहे हो पेपर देने, आज तक आपने कभी टच नहीं किया है, तो यू विल हैव टू गो फॉर प्री, यू विल हैव टू गो फॉर मेंस विद जीरो एक्सपीरियंस। जब आपके पास जीरो एक्सपीरियंस है तो सबसे बड़ा सहारा, हारे का सहारा नहीं, आप सभी का, ऐसे जो फर्स्ट टाइमर है इन सभी का सहारा है मॉक टेस्ट, ठीक है। तो फटाफट से सिलेबस को कंप्लीट करो और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो। जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट पैटर्न क्या होता है, आपको वो टाइम ड्यूरेशन मिलेगी, उसमें उस टाइम ड्यूरेशन में, उस प्रेशर में आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप समझ सकोगे क्या जब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो क्या मैं ये कॉन्सेप्ट लगा पा रहा हूँ, क्या ये अप्रोच अप्लाई कर पा रहे हैं, क्या रूल्स याद आ रहे हैं, क्या हमने जो पढ़ा है वो रिटेन करके आंसर कर पा रहे हैं। इसलिए सबसे अच्छी बात है मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है। अब मान लीजिए आपने अभी तक सिलेबस नहीं कंप्लीट किया, सिलेबस आपका 1 महीने बाद कंप्लीट हो रहा है, तो जो पढ़ रहे हो उसके हिसाब से आप सेक्शनल टेस्ट तो लगा सकते हो ना, तो सेक्शनल टेस्ट दो, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसके टीपीपीज हैं वो सॉल्व करिए, सेक्शनल टेस्ट दीजिए। आपको टाइम मैनेज करना है यहाँ पर, ठीक है, आप किस में कंफर्टेबल हो, आपको क्या बेहतर लग रहा है, जो आपको इंप्रूव कर रहा है आपकी तैयारी को, आपकी स्पीड को, आपकी एक्यूरेसी को, वो आप ही जज कर सकते हो बेटा, ठीक है। तो आप डीपीपी लगा सकते हो, आप सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो, इन सबके साथ में आप लोग एक और जो काम कर सकते हो वो क्या कर सकते हो, वो कर सकते हो कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस उसके सर्च करो, उनको सॉल्व करो टाइमर रख के, और अगर आपको ये सब एक जगह चाहिए गो फॉर सेक्शनल टेस्ट, ठीक है। एक बार जब पूरा इस सिलेबस कंप्लीट हो गया गो फॉर मॉक टेस्ट, ठीक है। इसके साथ में करंट अफेयर्स की क्लास आपको डेली करनी है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइमर हो तो आप थोड़ा कोशिश करो टाइम मैनेज करके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने की करंट अफेयर्स की क्लास की डेली एक एक वीडियो देख डालो, वो भी आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो ये फर्स्ट टाइमर के लिए हो गया। अगर आप नहीं कर पा रहे हो वो, तो यू कैन गो फॉर मंथली पीडीएफ मैगजीन, आपको मिल जाएगी हमारे ऐप पर, वो भी आप कर सकते हो। ये सब आपके पास ऑप्शन है, आप कर लो। या एक और भी चीज है, 1-1 घंटे की मेरी मंथली रिकॉर्डिंग है, तो वहां पे अगस्त तक की है, अगस्त की देखो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर जल्दी मैं अपडेट करा दूंगी, वो भी आपको मिल जाएगा, वो देख सकते हो। प्लस हम लोग इसके लिए कैप्सूल ले आएंगे, तो वो तो बाद की बात है, अभी आपको क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया। तो 3 सब्जेक्ट्स तो आप अपने तैयार कर ही रहे हो, तीनों को मतलब उनकी क्लासेस चल रही हैं, मॉक टेस्ट हो रहे हैं, इसके साथ में करंट अफेयर्स भी डेली करते चलना है, करंट अफेयर्स को मिस नहीं करना है, बिकॉज दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। प्री कर रहे हैं, बाद में सोचिए यार मेंस हो जाएगा, कर लेंगे क्या, नहीं। IBPS PO ने यहाँ पे एकदम दुनिया दिखा दी, 10 दिन का टाइम दिया रिजल्ट रिलीज करके, 10 दिन में मेंस। अब सपोज करो ये अपना प्री कंडक्ट कराते हैं और मार्च एंड में आपको रिजल्ट देते हैं, अप्रैल के मिड में आपसे पेपर करा लेते हैं, तो आप फर्स्ट टाइमर हो, क्या आप 15 दिन में पूरा करंट अफेयर्स कर लोगे 8 महीने का? नहीं हो पाएगा बेटा, बहुत मुश्किल है। इसलिए करंट अफेयर्स को अभी से फॉलो करो, मॉर्निंग क्लास डेली करो, 7 AM वाली बहुत हेल्प करेगी, ठीक है।
प्री क्वालिफाई नहीं हो रहा है, जा तो चुके हो, पेपर तो दे चुके हो, प्री क्वालिफाई नहीं हुआ, यानी कि आपको प्री का आइडिया है ना, तो प्री के मॉक टेस्ट को लगाओ। आपने ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, गो फॉर अ क्विक रिवीजन और मॉक टेस्ट को जितना हो सके उतना लगाओ। मॉक टेस्ट को बेशक इतना लगाइए कि आप लोग उसको समझ सके। अच्छा, मॉक टेस्ट के साथ जो एक और चीज रिक्वायर्ड होती है, दैट इज एनालिसिस। जितनी अच्छी एनालिसिस करोगे उतना अच्छा आपको एग्जामिनेशन में हेल्प मिलने वाला है, तो गो फॉर एनालिसिस एज वेल। सही से एनालिसिस करोगे तो आप लोग एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर भी कर सकोगे, इसलिए यू हैव टू गो फॉर एनालिसिस। ठीक है, करंट अफेयर्स का क्या करना होगा? करंट अफेयर्स डेली मॉर्निंग वाली क्लास तो आप लोग करोगे ही। इसके अलावा आप लोग जो काम कर सकते हो, अगेन यू हैव दीज टू ऑप्शन, या तो आप रिकॉर्डिंग्स देख लो या तो आप हमारे स्पेक्ट्रम मैगजीन को पढ़ लो। कोशिश करनी है आपको अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर भी कवर कर लो, दिसंबर तो चल ही रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर भी कवर करके जाओगे तो यू विल हैव अ गुड कवरेज और आप लोग आंसर्स बढ़िया कर सकोगे। ठीक है, प्री क्वालिफाइड मीन्स नॉट क्वालिफाइड, तो जो लोग इसमें हैं कि प्री क्वालिफाई हुआ है पर मीन्स क्वालिफाई नहीं हुआ है, इनको मेरी ये सलाह रहेगी कि आपका ओवरऑल बहुत सही से कवरेज है। ठीक है, अब जितना ज़्यादा हो सके अपनी स्पीड को और बढ़िया बढ़िया रखिएगा। प्री वाले जिनका नहीं क्वालिफाई हुआ है वो भी स्पीड तो आप सभी लोगों को अच्छी रखनी होगी। इसके साथ में आप लोगों को मेंस वाला जो पोर्शन है उस पर अभी से थोड़ा स्टिक करना है। प्री क्वालिफाई कर ले रहो तो प्री पे जो ग्रिप है आपकी वो तो बनाए रखनी है। हफ्ते में एक बार मेंस का भी एक मॉक दो, अभी से ही उसकी तैयारी में लग जाओ। 1 से 2 मेंस के मॉक दीजिए, समझिए कहाँ पे आप लैक कर रहे हो, अपनी उस अप्रोच को थोड़ा सा बदलिए। करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से देख डालिए। ठीक है, आप अपनी तैयारी रखिए कि आप लोग कुछ नहीं तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सुनने में लगेगा हैं इतना, लेकिन आने को आ गया तो क्या करोगे? वहां थोड़ी कहोगे हैं इतना पुराना कहाँ से पूछ दिया, आने को तो आ ही सकता है। तो ये चांस मत लीजिए आप लोग। ठीक है, इसलिए करंट अफेयर्स को बहुत ग्रिप बनाइए, डेली क्लास करिए सुबह वाली। अभी आज 18-19 दिसंबर है, पीछे की 12 वीडियो तो देख ही डालो, बाकी जो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है उसको देख डालो, पीडीएफ अच्छे से पढ़ डालो। फिर मेंस की कैप्सूल आएगी, उसको पूरा चटनी की तरह चाट जाना, चूरन की तरह चाट जाना, कुछ बचने ना पाए। इस बार कोई चांस नहीं लेना है, अगर प्री क्वालिफाई हुआ है मेंस नहीं हुआ तो इस बार तो मेंस करना ही है, ऐसे सोच के चलना है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए स्ट्रैटेजी है, सभी के लिए, फर्स्ट टाइमर, प्री क्वालिफाइड, प्री एंड मेंस नॉट क्वालिफाइड या प्री नॉट क्वालिफाइड, तो देख लेते हैं एक दफे। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइमर का भी हो गया, प्री नॉट क्वालिफाइड का भी होगा, प्री क्वालिफाइड मींस नॉट क्वालिफाइड उनका भी हो गया, ये हमने कर लिया। अब अगर आप चाहते हो हमारे साथ में अपनी तैयारी को बेहतर करना तो आप क्या कर सकते हो, आप हमें हमारी क्रैक बैच में ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सो वी हैव आवर क्रैक बैच, और इस क्रैक बैच में अगर आप आते हो हमारे साथ में तो आपको एक बेनिफिट मिलेगा क्रैक बैच में बेटा, क्या कि वो स्पेसिफिकली फोकस्ड किसके लिए है? क्रैक बैच, क्रैक 2.0 इज स्पेसिफिकली ऑल फोकस्ड फॉर एसबीआई क्लर्क। ठीक है, रेस्ट अगर आप चाहते हो एसबीआई क्लर्क, पीओ सबकी तैयारी करना, सो यू कैन गो फॉर आवर बैंक महापैक। बैंक महापैक में आप लोगों को जो है पूरा 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, 6 मंथ्स के लिए भी अवेलेबल है, नेक्स्ट 6 मंथ्स भी आप लोग चाहो कर सकते हो, तो ये आप लोगों को हमारी ऐप पर मिल जाएगा, वहां पर आप इसे क्या कर सकते हो, वहां पे आप बेशक इसे देख सकते हो। जितनी भी हमारी कोर्सेज आएंगे वो सब के सब आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे, उसको आप लोग देख सकते हो। एसबीआई क्लर्क के लिए क्रैक 2.0 बैच भी है एंड एसबीआई पीओ के लिए आप लोगों का अचीवर्स बैच भी है, दोनों ही अवेलेबल है। अपकमिंग टाइम में एसबीआई पीओ भी अपनी वैकेंसी लाएगा, आप उसको भी बेशक एक दफे देखोगे। ठीक है, तो वो दोनों आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा, उसको आप लोग एक एक दफे देख लीजिएगा। इसके अलावा एक और भी जो मैं छोटी सी चीज आप सभी लोगों के साथ में यहाँ पर शेयर करना चाहूंगी, वो क्या है, वो कुछ ऐसी है कि आप लोग YouTube पर करंट अफेयर्स कहाँ से करोगे, तो YouTube पर जो आप लोगों की करंट अफेयर्स है वो वैकेंसीज ठीक है, वो आप लोगों को कहाँ मिल जाएगी, वो आप लोगों को यहाँ पर ही मिल जाएगी। जैसे देखो अभी सर की क्लास भी चल रही है रीजनिंग की। ठीक है, 552 बच्चे से देख रहे हैं, ये आप लोगों का जो है ये रीजनिंग क्लास है, पूरी मैराथन है, एक क्लास में सब खत्म हो रहा है। बाकी आप लोगों की ये करंट अफेयर्स की क्लास है, डेली बेसिस पर होती है मॉर्निंग में, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो और इसमें आकर के आप लोग अपनी जो करंट अफेयर्स है उस पूरे के पूरे पोर्शन को क्या कर सकते हो, उस पूरे के पूरे पोर्शन को बेहतर कर सकते हो। क्योंकि बेटा करंट अफेयर्स से खिलवाड़ करना इज लाइक
अपने साथ में अपने बहुत बड़ा एक खिलवाड़ कर लेना, समझ रहे हो बात को। इसलिए हमें करंट अफेयर्स के साथ में कुछ भी खिलवाड़ नहीं करना है और ये मानकर चलना है कि हम इस बार ही क्या करने वाले हैं, इस बार ही हम सबका सब कुछ अचीव करने वाले हैं, कहीं से कुछ भी छूटा नहीं रह जाए और हमें ये अफसोस ना रह जाए कि काश ये हमने कर लिया होता। ठीक है, ये हमारी वो क्रैक 2.0 बैच है जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी। आप चाहो ये परचेज कर सकते हो और यू कैन गो फॉर बैंक महापैक। ठीक है, कंप्लीटली अप टू यू। नाउ थैंक यू सो मच, मैंने आपके साथ में अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कशन कर ली है। आप जैसे समझदार हो, आपको जो लगे, बाकी रेस्ट के लिए हमारी टीम आपके साथ में हमेशा है। फिर मुलाकात होगी। टिल देन थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, लव यू एंड बाय।